सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। प्रांजल दिस साइड। तो गाइस, इस वीडियो में हम लाए हैं आपके लिए इंग्लिश का फुल पेपर एनालिसिस IMUCT के लिए, कि आपको इसमें पता चलेगा कि एक्चुअली IMUCT में आता क्या है। IMUCT में क्या होता है ना, इंग्लिश का एक प्रॉपर पैटर्न फॉलो होता है। बस उसी पैटर्न पे क्वेश्चंस आते हैं हर साल। तो अगर आप उन पैटर्न को देख लोगे तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा इंग्लिश का प्रिपरेशन करना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बिना टाइम गवाए पेपर पैटर्न के एनालिसिस पे। तो इंग्लिश सेशन इज कंप्राइज्ड ऑफ ओनली 6 सेक्शन। ठीक है, इंग्लिश का जो सेक्शन होता है ना, उसमें सिर्फ 6 क्वेश्चन ही 6 टाइप के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। जो पहला टाइप का क्वेश्चन होता है वो होता है कंप्लीट द सेंटेंस। ठीक है, और दूसरा टाइप होता है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज द वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड और सेंटेंस। तो आपको एक पूरा सेंटेंस दे देगा और उसके लिए 4 ऑप्शन दे देंगे। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, उस सेंटेंस का जो मीनिंग निकल रहा है वो एक वर्ड में आपको डिस्क्राइब करना होगा, जो कि ऑप्शन में दिया होगा। जो थर्ड क्वेश्चन आता है वो होता है इन द फॉलोइंग सेंटेंस गिवन बिलो अ वर्ड इज अंडरलाइन फॉर ईच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड 4 वर्ड्स आर लिस्टेड गिवन बिलो चूज द वर्ड नियरेस्ट इन मीनिंग टू द अंडरलाइन वर्ड। यानी आप एक तरह से कह सकते हो कि अगर एक सेंटेंस दिया होगा, उसमें एक वर्ड अंडरलाइंड होगा, आपको उसका सिनोनिम्स आपको ढूंढ के निकालना होगा ऑप्शन में से। तो अगला जो है चौथा पॉइंट, इन द फॉलोइंग सेंटेंस गिवन बिलो अ वर्ड इज अंडरलाइन फॉर ईच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड 4 वर्ड्स आर लिस्टेड बिलो इन ईच लाइक चूज द वर्ड विच इज क्लोजेस्ट टू द अपोजिट इन मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। यानी कि आपको क्वेश्चन में दिया होगा सेम एज जो ऊपर क्वेश्चन दिया है वैसे ही आपको सेंटेंस देगा, उसके एक वर्ड के नीचे अंडरलाइन किया होगा, आपको उसमें से एंटोनिम्स उसका फाइंड करना होगा। लाइक आपको अपोजिट मीनिंग का वर्ड आपको फाइंड करना होगा। तो बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन के टाइप पे। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन अ सेंटेंस हैज़ बीन गिवन इन एक्टिव और पैसिव वॉइस आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव सजेस्टेड सेलेक्ट द वन विच इज़ बेस्ट एक्सप्रेसेस द सेम सेंटेंस इन पैसिव और एक्टिव वॉइस। ठीक है, आपको क्वेश्चन में एक्टिव वॉइस या फिर पैसिव वॉइस में दिया होगा, तो आपको क्या करना होगा, आपको ऑप्शन में जो है उसको कन्वर्ट करना है और मैच करना है ऑप्शन में कि वो पैसिव या फिर उसका एक्टिव फॉर्म यानी एक्टिव वॉइस का फॉर्म है कि नहीं। यानी आपको एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करना है और पैसिव से एक्टिव में कन्वर्ट करना है। दैट्स इट। सो जो लास्ट आता है क्वेश्चन, उसका नाम है प्लीज़ कंप्लीट द सेंटेंसेस विथ सुटेबल अल्टरनेटिव। यानी आपको मतलब एक हाफ सेंटेंस दिया होगा, उसको पूरा करना होगा, उसमें ऑप्शन दिया होगा आपको। ठीक है, काइंड ऑफ मॉडल्स आपको यूज़ करना होता है। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब इनके बारे में आपको डिटेल में बताता हूँ, हर एक क्वेश्चन के बारे में। तो बढ़ते हैं। तो जो पहला होता है कंप्लीट द सेंटेंसेस, तो इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं, जैसे देखो। तो इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं देख लेते हैं। ये जो है मैंने उठाया है आपको IMUCT के मॉडल पेपर से, तो इसको आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो जैसे दिया हुआ है पहला, द पायलट वॉज डैश इंजर्ड, ही डाइड विद इन हाफ एन आवर। तो जो डैश है उसके मतलब उसके जगह पे क्या होगा, क्या सीरियसली होगा, द पायलट वॉज सीरियसली इंजर्ड, नहीं, द पायलट वॉज फैटली। ठीक है, फैटली इंजर्ड। तो आपका जो ऑप्शन बी है वो यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अब जो दूसरा क्वेश्चन है, द पंच मेड द बॉक्सर डैश इन पेन, तो विंस इन पेन, या जो आपका ऑप्शन ए है आपका राइट हो जाएगा, वो हो जाएगा द पंच मेड द बॉक्सर विंस इन द पेन। ठीक है, अब जो थर्ड है, सिंस वन कैन नॉट रीड एवरी बुक वन शुड बी कॉन्टेंट विथ मेकिंग डैश सिलेक्शन। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन दिया है नॉर्मल, स्टैंडर्ड, मॉडरेट, जुडिशियस, तो इसमें से क्या होगा आप गेस करो। इसमें से होगा जुडिशियस। ठीक है, तो हो जाएगा आपका सिंस वन कैन नॉट रीड एवरी बुक वन शुड बी कॉन्टेंट विथ मेकिंग अ जुडिशियस सिलेक्शन। सो ऐसा क्वेश्चन आता है। जो लास्ट क्वेश्चन है इसका, जो कि है सतीश वॉज डैश विद अ नेचुरल टैलेंट फॉर म्यूजिक। तो सतीश वॉज डैश में क्या होगा, गिवन होगा, फाउंड होगा, इंडोर्ड होगा, इंटरेस्टेड होगा, क्या होगा, इसमें होना चाहिए इंडोर्ड। ठीक है, सतीश वॉज इंडोर्ड विथ अ नेचुरल टैलेंट फॉर म्यूजिक। ठीक है, तो चलो आपको समझ में आया होगा कि कंप्लीट सेंटेंस में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो आप ऐसे क्वेश्चंस करना, ऐसे क्वेश्चंस करके जाना इसका प्रैक्टिस।
ठीक है, आप कहीं से भी उठा लेना ऐसे क्वेश्चंस और आप उसको प्रैक्टिस करना, जिससे कि आपका ये जो पार्ट है वो अच्छे से कवर हो जाए। तो अगला सेक्शन बढ़ते हैं, अगला जो क्वेश्चन आता है यहाँ से। तो जो सेकंड है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज द वन विच कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड और सेंटेंस। यानी कि ये जो सेंटेंस दिया है क्वेश्चन में, जैसे कि म्यूजिक संग और प्लेड एट नाइट बिलो अ पर्सनस विंडो, ठीक है। तो ये जो सेंटेंस है उसको एक वर्ड में कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं? तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि ये जो सेंटेंस दिया है म्यूजिक संग और प्लेड एट नाइट बिलो अ पर्सनस विंडो, तो इसको हम कह सकते हैं सेरेनेड, ठीक है। तो आपका जो सेरेनेड ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है कि अ गवर्नमेंट बाय द नोबल्स, ठीक है। गवर्नमेंट बाय द नोबल्स, तो इसका तो डेमोक्रेसी होगा नहीं, ब्यूरोक्रेसी होगा नहीं, ऑटोक्रेसी होगा नहीं, तो आपका हो जाएगा अरिस्टोक्रेसी, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, अ मैन ऑफ लैक्स मोरल, तो अ मैन ऑफ लैक्स मोरल क्या हो जाएगा, रफियन नहीं होगा, इसका हो जाएगा लिसेंटियस, ठीक है। तो जो 10वां क्वेश्चन है क्या कह रहा है, लार्ज स्केल डिपार्चर ऑफ पीपल, ठीक है। लार्ज स्केल डिपार्चर ऑफ पीपल को हम क्या कह सकते हैं, माइग्रेशन या फिर इमाइग्रेशन या फिर ई माइग्रेशन या फिर एक्सोडस, तो हम कहते हैं इसको एक्सोडस, ठीक है। होप्स तो समझ में आया होगा। तो ऐसा क्वेश्चन आता है कि आपको एक सेंटेंस दिया होगा, आपको उसका जो मीनिंग है एक वर्ड में बताना होता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, जो तीसरा टाइप का क्वेश्चन है वहाँ पे पढ़ते हैं। इन द फॉलोइंग सेंटेंस गिवन बिलो अ वर्ड इज अंडरलाइंड, फॉर ईच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड 4 वर्ड्स आर लिस्टेड बिलो ईच सेंटेंस, चूज द वर्ड नियरेस्ट इन मीनिंग टू द अंडरलाइन वर्ड। यानी इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, आपको एक सेंटेंस दे देगा, उसमें एक वर्ड को अंडरलाइन कर देगा और उससे आपसे पूछेगा कि सिमिलर मीनिंग का जो वर्ड है वो कौन सा है ऑप्शन में से, यानी कि आपको सिनोनिम्स खोजना है, ठीक है। तो नियरेस्ट मीनिंग यानी वही सेम मीनिंग का, वही सिनोनिम्स हो जाता है। तो जैसे द बॉय गेव अ विविड, जो कि विविड पे आपका अंडरलाइन किया हुआ है, तो आपको विविड का जो है इसमें से सिनोनिम्स खोजना है। तो आपका जो सिनोनिम्स होगा ना, उसमें क्या होगा, विविड का क्या होता है, ब्रिलियंट, फ्रेश, एक्सप्लेनेटरी या फिर पिक्चरस्क, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका पिक्चरस्क, ठीक है। तो जो 14th क्वेश्चन है क्या लिखा है, इट इज़ कंपलसरी, जो कंपलसरी पे आपका अंडरलाइन है, तो आपको कंपलसरी का यहाँ से सिनोनिम्स खोजना है ऑप्शन में से। तो सिनोनिम्स क्या हो जाएगा कंपलसरी का, हो जाएगा आपका रेगुलेटरी, नेसेसरी, ड्यूटीफुल या ऑब्लिगेटरी। तो आई थिंक ऑब्लिगेटरी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो जो 15th क्वेश्चन है बोल रहा है कि द टीचर फेल्ट दैट द स्टूडेंट लैक डिस्क्रिमिनेशन इन द स्टडी ऑफ हिज डेटा, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इमेजिनेशन इन द स्टडी नो, द गुड टेस्ट इन नो, गुड जजमेंट या आई थिंक, तो आपका हो जाएगा 15th का सी, जो कि है गुड जजमेंट, ठीक है। इसके जगह पे क्या है ना कि जो ये नीचे इसका दिया हुआ था, तो आप एक काम करना, इसका ट्रिक ये होता है ना कि आप एक काम करना, तो जो अंडरलाइन वर्ड होगा आप क्या करना, उसको आप हटाना और उसकी जगह पे जो ऑप्शन में दिया हुआ है उसको पुट करना। अगर वो मीनिंग सेम निकालता है उसकी तरह, तो आप उसको पुट करके उसको टिक कर देना, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं चौथे पे। तो चौथा क्या कहता है, इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस गिवन बिलो अ वर्ड इज अंडरलाइन, फॉर ईच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड 4 वर्ड आर लिस्टेड बिलो ईच सेंटेंस, चूज द वर्ड विच इज़ क्लोजेस्ट टू द अपोजिट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। यानी कि आपको सीधा साधा आपको एंटोनिम्स फाइंड करना है, जो अंडरलाइन वर्ड होगा उसका जो एंटोनिम्स होगा आपको ऑप्शन से ढूंढ के निकालना है। तो जो पहला ऑप्शन है, मतलब जो पहला क्वेश्चन है, तो जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, ही वॉज इन अ डिजेक्टेड मूड, ठीक है। तो डिजेक्टेड का जो एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा ऑप्शन में क्या दिया है, जुबिलेंट, रिजेक्टेड एंड इरिटेबल, रोमांटिक, तो आपका इसमें हो जाएगा जुबिलेंट, ठीक है। चलो 22 पे जाते हैं। तो इसमें लिखा है कि देयर वॉज अ मार्क्ड डिटोरियोरेशन इन हिज कंडीशन, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि है इम्प्रूवमेंट, ठीक है। अब 23rd पे आते हैं, हिज बुक हैज़ अ यूजफुल इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन का एंटोनिम्स क्या हो जाएगा आपका, इंट्रोडक्शन का
आपको एंटोनिम्स तो पता ही है, कंक्लूजन होता है, तो यहाँ पे डायरेक्ट आप कंक्लूजन को टिक कर दोगे। द क्रिमिनल वॉज डिटेन्ड बाय द पुलिस, डिटेन यानी पकड़ा गया, तो डिटेन्ड का क्या होगा, रिलीज्ड, तो आपको ऑप्शन में दिख रहा है रिलीज्ड, तो आप उसको टिक कर सकते हो। तो ये वाले क्वेश्चन में आपको एंटोनिम्स आपको क्या करना होता है, टिक करना होता है। तो चलो आगे बढ़ते हैं 5वें पे। तो इसमें क्या कहता है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन अ सेंटेंस हैज़ बीन गिवन इन एक्टिव और पैसिव वॉइस, ठीक है, आउट ऑफ विच 4 अल्टरनेटिव सजेस्टेड सेलेक्ट द वन। यानी आपको क्या करना है, सिंपल, आपको आपको क्वेश्चन में दिया होगा, चाहे वो एक्टिव वॉइस में दिया हो चाहे वो पैसिव वॉइस में दिया हो, तो आपको बस उसकी वॉइस कन्वर्ट करके उसको टिक करना होता है। जैसे कि हिज पॉकेट हैज़ बीन पिक्ड, ठीक है, तो जो 27 है उसका क्या है, हिज पॉकेट हैज़ बीन पिक्ड, तो इसका क्या हो जाएगा, समवन हैज़ पिक्ड हिज पॉकेट। तो इसका जो वॉइस चेंज करके अगर आप लिखोगे तो लिख दोगे कि समवन हैज़ पिक्ड हिज पॉकेट, जो कि एक्टिव से पैसिव हो रहा है। अब माई अंकल प्रोमिस्ड मी अ प्रेजेंट, यानी अभी एक्टिव है, तो अगर इसको आप पैसिव में कन्वर्ट करना चाह रहे हो तो इसका आपका हो जाएगा बी, जो कि है आई प्रोमिस्ड अ प्रेजेंट बाय माई अंकल, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। 29 कहते हैं हु इज़ क्रिएटिंग दिस मेस, ठीक है, इसका जो वॉइस चेंज करेंगे तो क्या होगा, मतलब ये एक्टिव वॉइस है, इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं, तो इसका हो जाएगा कि बाय हुम इज़ दिस मेस बीइंग क्रिएटेड, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं 30th पे। तो 30th क्या कहता है, अ लायन मे बी हेल्प्ड इवन बाय अ लिटिल माउस, ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, जो कि है इवन अ लिटिल माउस में हेल्प अ लायन, ठीक है। तो बस आपको ये रूल याद कर लेने हैं एक्टिव और पैसिव वॉइस के, ठीक है, कैसे कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। अगर आपको रूल याद हो जाएगा तो आपका ये क्वेश्चन आराम से बन जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं अपने छठे और लास्ट क्वेश्चन टाइप का, जो कि इंग्लिश में पूछा जाता है, आपका पेपर जो पैटर्न है इंग्लिश का उसमें पूछा जाता है। ये है आपका प्लीज़ कंप्लीट द सेंटेंसेस विद सुटेबल अल्टरनेटिव्स, यानी आपको सिर्फ इसमें अगर आपने मॉडल्स अच्छे से पढ़ा हुआ है ना तो आपका ये आसानी से हो जाएगा। तो इसके लिए आपको मॉडल्स अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो लिखा है कि सी एक्सपेक्ट्स दैट हर सन डैश, ठीक है, तो लिखा है कैन रिटर्न, मे रिटर्न, शुड रिटर्न और नन ऑफ द अबव, तो आप इसमें हो जाएगा सन कैन रिटर्न, ठीक है, ऑप्शन है। अब जो 33 है, ऑल फेल्ट दैट ही डैश अ चीट, ठीक है, तो डैश अ चीट का हो जाएगा कि ऑल फेल्ट दैट ही माइट बी अ चीट, ठीक है, ऑप्शन सी विल बी द राइट ऑप्शन। अब 34th पे आते हैं। तो 34th पे क्या लिखा है, शी डैश अलोन एज इट वॉज रेनिंग हैवली, ठीक है, तो इसका हो जाएगा सी मस्ट नॉट हैव लेफ्ट, ठीक है, यानी आपका ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। अब जो 35th है, यू डैश ओबे योर पेरेंट, ठीक है, तो यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स। सो अगर आप मॉडल्स अच्छे से कर लोगे तो ये वाला भी जो आपका पोर्शन है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ये थे कुछ 6 टाइप के क्वेश्चंस, जो 6 टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, ऐसे ही आते हैं। तो इंग्लिश में आता है टोटल 40 क्वेश्चन। सो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हर एक पार्ट से, जो कि 6 पार्ट है, 6 पार्ट करके हर एक पार्ट से आपको ऑन एन एवरेज 5 से 6 क्वेश्चन मिल सकते हैं, ठीक है, 5-6 क्वेश्चन मिल सकते हैं, 7 क्वेश्चन मिल सकते हैं एक पार्ट में। तो ये 6 टाइप के जो क्वेश्चन है वही आते हैं। तो इनको अगर प्रिपेयर करोगे तो आपका इजीली इंग्लिश का पार्ट कवर हो जाएगा और आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, आप 40 में से 40 भी स्कोर कर सकते हो। तो होप सो ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया है तो आप सब्सक्राइब कर दो चैनल को, जिससे कि आपको ऐसे वीडियोस का जो नोटिफिकेशन है आपको मिलता रहे। अगर आपको ये पसंद आया वीडियो तो एक बार लाइक कर दो इस वीडियो को और शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ जो कि IMUCT की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और हमारे चैनल पे अभी IMUCT का रिवीजन सीरीज़ चल रहा है, जिसमें हमने अभी जनरल एप्टीट्यूड करा दिया है। इंग्लिश का जो 2 लेक्चर अभी हमने अपलोड किया हुआ है, अभी और आएगा, आता रहेगा, अभी जीके का भी आएगा। तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन आती रहे। एंड अगर आपको पुराने वीडियोस जो भी है चेकआउट करना है तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो, उसकी एक प्रॉपर प्लेलिस्ट है हमारे चैनल पे।
सो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आई एम साइनिंग आउट।